दोस्तों क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों एक आज बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश पे ये वीडियो बना रहा हूँ कि हमारे 8 IGBT और 4 IGBT किट की जो बाइसिंग है ना उसको क्लियर नहीं कर पाते। तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला का जितना भी मुझे पता है तो वो मैं आपको बता सकूँ। बाकी उस्ताद माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े हैं, तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और जितना भी मुझे मालूम है वो मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ लोगों के लिए। ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले ये है कि हमारे ये एक किट आई है कहीं से मेरे पास रिपेयरिंग के लिए, किसी दोस्त ने भेजी है। ये मैक्सट्रॉनिक्स वाली किट है ये। और इसके अंदर मसला ये आ रहा है कि उनकी बाइसिंग ठीक नहीं हो रही। उसके अंदर जो चीज़ें मुझे नज़र आई हैं वो सबसे पहले मुझे ये है कि उन्होंने जो किट जो है ना वो ये पीसीबी जो है, ये वाला पीसीबी ये उन्होंने पास से अपने पास से लगाया हुआ है। और ये माइक्रो कंट्रोलर और ये डिस्प्ले इन्होंने मैक्सट्रॉनिक्स वाला इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब इसके अंदर मसला ये आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि बार बार हमारी बाइसिंग क्लियर नहीं हो रही और वो जल जाता है। अब जलने का मसला इसके अंदर ये चीज़ है, ब्लास्ट हो जाता है। तो उसके अंदर जो चीज़ मुझे नज़र आई है, जो मैंने अपने प्रैक्टिकल के हिसाब से जो मैंने इसका फ़ॉल्ट निकाला है, वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला शेयर कर देता हूँ। तो ये बहुत सारी किटें ऐसी आई हैं मार्केट के अंदर जिसकी वजह से ये IGBT ब्लास्ट होते हैं। फिर वो बोलते हैं कंट्रोलर ठीक नहीं है या कोई ऐसे मसले मसाइल, लोगों के अलग-अलग उनके यानी कि नज़रियात होते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि एक तो ये दोस्त ये रेजिस्टेंस 2 लगी हुई हैं, ये 2.2 ओहम की लगाई हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले ये अब मुझे इतना ज़्यादा मालूम नहीं है, इधर लगनी है 3.3 ओहम की 2 रेजिस्टेंस है, ठीक है। सबसे पहले तो ये हमारा फॉल्ट है। उसके बाद ये जो हमारा PF लगा हुआ ये है किट के अंदर 2 नंबरी हुई, और भी चीज़ों के अंदर 2 नंबरी है इसके अंदर। तो ये इसके अंदर मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो PF लगा हुआ ना, ये PF पूरा NF का नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जी सर, ये वाला मैंने जूम किया, ये वाला जो PF है ना, ये वाला आपने इधर चेंज करना होता है, ठीक है। एक तो ये PF आपने चेंज करना है और दूसरा नंबर पे ये जो रेजिस्टेंस है ये बदलनी है, ठीक है। ये मैं चेंज करने से पहले मैं आपको चेक करवा देता हूँ अब फॉल्ट ये क्या करती है। जी मैं अभी इसको करंट लगाता हूँ। अभी मेरे इसके अंदर IGBT नहीं लगे हुए, मैंने इसकी बाइसिंग क्लियर करनी है। और ये मैंने इसका प्लग इन किया है। ये हमारा सेट ऑन हो चुका है, ठीक है। ये देखें वोल्टेज बन गए हैं, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल डिस्प्ले को साइड पे रखता हूँ, मैं आपको मीटर के साथ ना इसके वोल्टेज चेक करवाता हूँ। ये कोशिश, ये देखिएगा मैंने इसको 200 वोल्ट की रेंज पे रखा हुआ है। ये देखें बाइसिंग हमारी, ये देखें ये 7.1 वोल्ट एक जगह पे, इधर भी इतने आ रहे हैं। आप दूसरी जगह पे ये 7.9 हो गए। ये देखें ये सही नहीं आ रहे ये वाले। अच्छा, ये ठीक आ रहे हैं, ठीक है ना। 7.3 वोल्टेज, सिर्फ इसकी एक ड्राइव ठीक है। इसके अंदर ऑप्टो कपलर जो है ना, ये भी 2 नंबर लगे हुए हैं, ठीक हो गया जी। अभी एक और फॉल्ट मैं दिखाता हूँ। ये मैंने पंखा लिया है, ये देखिए पंखे को मैं चलाता हूँ। ये अभी मैं ऑप्टो कपलर की जो इनपुट है ना उसको वोल्टेज आपको चेक करवाता हूँ, ठीक है। ये 22 वोल्टेज हैं। अब इसके ऊपर मैंने ये पंखा लगाता हूँ, पंखे का ग्रिप लगाता हूँ और इसके वोल्टेज देखिएगा कि कितने वोल्टेज चेंज होते हैं। और इसके अंदर चीख भी बनेगी, एक बज़र टाइप, ब्रीक सी बज़र टाइप बनेगी। और ये वोल्टेज भी देखिएगा, ये मसला करेंगे। ये देखें, अब ये वोल्टेज हमारे देखें किस तरीके से बढ़ गए हैं। और ये चीख आपको सुन रही होगी कि सप्लाई जो चीख लगा रही है। और मैं फिर दोबारा इसको ओपन करता हूँ पंखे को, ये देखें आगे वोल्टेज नीचे। अब ये जो मसला है हमारा मेन सप्लाई का है। अब मेन सप्लाई की वजह से हमारे सारे वोल्टेज अप डाउन होते हैं। जैसे पंखा चलाता हूँ, जैसे लोड उसके ऊपर होता है, तो हम इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये वाली जो रेजिस्टेंस है ना, ये वाली, ये हम इसकी चेंज करेंगे और ये PF चेंज करेंगे, ठीक है। चेंज करने के बाद जो ऑप्टो कपलर भी इसके सही नहीं है,
क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा निकाल रहे हैं। ये मैं चीज़ें चेंज करके आपको फिर आगे चलते हैं। फ़िलहाल मैं आपको ये चेंज करके फिर आगे वीडियो में अभी ब्रेक लगाता हूँ। जी दोस्तों, ये मैंने रेजिस्टेंस वगैरह चेंज कर दी हैं, ये रेजिस्टेंस भी मैंने चेंज की हैं, ठीक हो गया। और ये पीएफ जो लगा हुआ है 102 पीएफ ये वाला, ठीक है, ये भी मैंने चेंज कर दिया। ये इधर छोटा लगा हुआ था, इसकी वजह से सप्लाई में चीख आ रही थी, जैसे लोड डलता था चीख आती थी और सप्लाई कोड आता था, अम हो जाते थे। अच्छा, उसके बाद मैंने ये जो ऑप्टो कपलर है ये भी मैंने चेंज कर दिए, ये मैंने निकाल दिए, 1 नंबर वाले मैंने लगा दिए। अच्छा, उसके बाद क्या किया है मैंने, ये वाले जो पीएफ लगे हुए हैं ना इन दोनों रजिस्टर के दरमियान में, ये भी मैंने निकाल दिए कि ये भी सही नहीं होते। सभी किटों के अंदर नहीं, जो बहुत सारी ये किटें ऐसे आई हैं तो उसके अंदर 2 नंबर ही हुई है, तो बहुत टेक्नीशियन हजरात वो परेशान हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से ये चीज़ें चेंज करके आप इसको चलाएं। एक तो ऑप्टो कपलर आपने चेंज करना है, उसके बाद में पहला नंबर तो ये है कि रेजिस्टेंस है, ये आपने 3.3 ओम की लगानी है। दूसरे नंबर पे ये पीएफ आपने चेंज करना है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपने ये ऑप्टो कपलर भी चेंज करने हैं। उसके बाद आपने ये रेजिस्टेंस है, ये पीएफ निकाल देने। अभी मैं आपको वोल्टेज चेक करवाता हूँ इसके। जी दोस्तों, सबसे पहले ये आपने इस तरीके से प्राब लगानी है। लगाने के बाद आपने स्विच लगाना है। जैसे ये हमारे सेट ऑन होगा, इसके ऊपर वोल्टेज देखिएगा, ये हमारा सेट ऑन हो रहा है और वोल्टेज देखें, ठीक है। जैसे ही ड्राइव मिलेगी तो फ़ौरन इसका ये वोल्टेज कम हो जाएंगे। ये देखिए 3.4, ये लो साइड है 4 IGBT, ठीक है। इसमें फ़र्क आ सकता है, 3.3 भी हो सकते हैं, यानी कि पॉइंटों के अंदर ये 4 IGBT और ये 4 IGBT, इनके पॉइंटों के अंदर फ़र्क होता है। जो मैंने आपको जो चीज़ लगी हुई है इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो हमारे बाइसंग बिल्कुल ओके, हम इसको बिला झिझक अब हम इसको चला सकते हैं, IGBT लगा सकते हैं। अच्छा, और दूसरे नंबर पे ये मैंने पंखे को बंद करता हूँ, ये देखें अभी बिल्कुल शोर कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये मैं अभी इसको लगाता हूँ फ़ैन, और ये मेरा नॉर्मल नहीं है, ये तकरीबन 0.60 एम्पेयर का है, ठीक है। और ये मैं ग्रिप लगाता हूँ, इसकी गौर कीजिएगा, अब कोई भी चीख नहीं आएगी। ये देखिए, ये पंखा चल रहा है, ये बंद हो गया। अब ये पंखे की आवाज़ आ रही है, और सॉरी, इसके जो है ना सप्लाई जो चीख आ रही थी वो नहीं अब आएगी। और ये बहुत सारे दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि ये बाइसिंग के ऊपर हमारे पास कोई वीडियो होनी चाहिए, तो ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये इसके अंदर आपको बता दिया है, ठीक है। और ये कंट्रोलर लगा हुआ है, आप इस तरीके से फॉलो करेंगे इंशाल्लाह ताला कभी भी आपका फ़ाल्ट अटकेगा नहीं इंशाल्लाह ताला। तो अभी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।